हेलो हाय वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आपका अपने चैनल माय एजुकेशन अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। मैं ललिता कौशिक एक बार फिर आपका अपने चैनल माय एजुकेशन अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय शिव शंभू, जय महाकाल, सबको गुड इवनिंग। हाँ जी, सब लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाएंगे और अपने सेक्शन को ज्वाइन कर लेंगे। और आज हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट लगभग 50 से लेकर 60 या 100 के समथिंग प्रश्न होंगे आज आपके। तो जल्दी जल्दी आ जाएंगे सब लोग लाइव। सबको गुड इवनिंग, राधे राधे। हाँ जी, सब लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाएंगे, जिसके बाद हम अपना सेक्शन शुरू करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास सतत और धीमी प्रक्रिया है? कौन से मनोवैज्ञानिक कहते हैं जो डेवलपमेंट है वो सतत यानी कि हमेशा चलने वाली और धीमी प्रक्रिया है आपकी? कौन कहते हैं? कॉल्सनिक कहते हैं, पियाजे कहते हैं आपके, या स्किनर कहते हैं, या हरलॉक कहते हैं? बताएंगे आप लोग कौन से जो मनोवैज्ञानिक हैं वो कहते हैं विकास सतत और धीमी प्रक्रिया है? हाँ जी, बताएंगे इसका प्रश्न का उत्तर आप लोग। हाँ, गुड इवनिंग पिंकी, ब्यूटी, गुड इवनिंग। हाँ जी, बताएंगे आप लोग कौन सा वाला सही है आपका? कौन से वाले मनोविज्ञान के अनुसार विकास सतत यानी कि हमेशा चलने वाली और धीमी प्रक्रिया है? क्या काल्सनिक कहते हैं, पियाजे, स्किनर या हरलॉक? बताएंगे कौन से वाले मनोवैज्ञानिक कहते हैं ये वाली बात है। हाँ, तो कौन से कहते हैं? बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। स्किनर साहब कहते हैं कि जो विकास है आपकी, डेवलपमेंट है, सतत यानी कि हमेशा चलने वाली और धीमी प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 क्या कहता है? व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। व्यक्तित्व के विकास की कौन सी अवस्था होती है? अधिगम एवं वृद्धि। ऑप्शन नंबर 2 है व्यक्तिवृत्त अध्ययन। ऑप्शन नंबर सी है उपचारात्मक अध्ययन, या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे व्यक्तित्व विकास की कौन सी अवस्था है? हाँ जी, क्या उपचारात्मक अधिगम है आपका? क्या आपका व्यक्तिवृत्त अध्ययन है? हाँ जी, बताएंगे या अधिगम में एवं वृद्धि है, या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे आप लोग व्यक्तित्व विकास की अवस्था कौन सी है? हाँ जी, बिल्कुल। कौन सी होती है? अधिगम यानी कि व्यक्तित्व यानी कि जो आपकी पर्सनैलिटी होती है उसके डेवलपमेंट की जो अवस्था होती है वो होती है आपकी अधिगम एवं वृद्धि। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। यानी कि अधिगम का मतलब होता है जो हमारी स्टडी वगैरह होती है, वृद्धि जो हमारा बाह्य डेवलपमेंट, बाह्य आपकी जो व्यक्तित्व होता है, जो आपकी बाहरी यानी कि आपकी बाहरी पर्सनैलिटी को देख के जैसा व्यक्तित्व लगाते हैं वो वाला, ठीक है। अधिगम एवं वृद्धि ये वाला आपका होता है व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 53। विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या होता है? विकास में वृद्धि। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका ज्ञान में वृद्धि। ऑप्शन नंबर 2 संवेग में वृद्धि। ऑप्शन नंबर 3 वजन में वृद्धि, या ऑप्शन नंबर 4 है आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि? बताएंगे आप लोग विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? बताएंगे आप लोग। हाँ जी, बिल्कुल। ब्यूटी बता रही हैं डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आकार, सोच, समझ के कौशलों में वृद्धि यानी कि आकार बदले, हमारा सोच सोच बढ़े, समझ बढ़े, सारे कौशल बढ़े, तो वही विकास में वृद्धि से तात्पर्य होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, तनाव और क्रोध की अवस्था है। तनाव और क्रोध की कौन सी अवस्था होती है? क्या शैशव अवस्था होती है? क्या बाल्यावस्था होती है? क्या किशोरावस्था होती है? वृद्धावस्था होती है? बताएंगे तनाव और क्रोध की कौन सी अवस्था होती है? हाँ जी, तनाव और क्रोध की कौन सी अवस्था होती है आपकी? क्या आपकी शैशव अवस्था होती है, या बाल्यावस्था, या किशोरावस्था, या वृद्धावस्था? हाँ जी, ब्यूटी सी बता रही हैं बिल्कुल। ओके, आरती भी सी बता रही है बिल्कुल। कौन सी? तनाव क्रोध की अवस्था कौन सी होती है आपकी? किशोरावस्था होती है। और ये वाली बात कौन कहते हैं? ये वाली बात स्टेनले हॉल साहब कहते हैं। कौन कहते हैं?
स्टेनले हल साहब कहते हैं कि जो आपकी किशोरावस्था होती है, बड़े ही तनाव की अवस्था होती है, तूफान की अवस्था होती है, क्रोध की अवस्था होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलेंगे 55। बालक का विकास परिणाम है, किसका परिणाम होता है बच्चे का विकास? क्या वंशानुक्रम का परिणाम होता है, क्या वातावरण का परिणाम होता है? ऑप्शन नंबर थर्ड है वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है आपका बच्चे का डेवलपमेंट, या आर्थिक कारणों का परिणाम होता है? बताएंगे आप लोग 55 का बच्चे का जो डेवलपमेंट है किसका परिणाम होता है? हाँ जी, ब्यूटी सी बता रही हैं बिल्कुल। कौन सा वाला सही है आपका बताएंगे आप लोग? बच्चे का जो डेवलपमेंट है किसका परिणाम होता है? हाँ जी, बिल्कुल किसका परिणाम होता है? डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट। डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट। और ये वाली बात कौन? वुडवर्थ साहब कहते हैं। कौन? वुडवर्थ साहब कहते हैं कि जो बच्चे का विकास होता है ना, वो यानी कि वंशानुक्रम यानी कि आनुवांशिकता, ठीक है, और आपकी जो वातावरण होता है, इन्वायरमेंट होता है, उसका ही उत्तरदायी होता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। और ये वाली बात वुडवर्थ साहब कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया होती है बच्चे का विकास। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 56। विकास का कौन सा क्षेत्र होता है आपका? स्नायुमंडल होता है, स्मृति, अभिप्रेरणा या समायोजन? बताएंगे आप लोग शारीरिक विकास का कौन सा क्षेत्र होता है? हाँ जी, प्रश्न नंबर 56 का बताएंगे शारीरिक विकास का कौन सा क्षेत्र होता है? बिल्कुल, क्या स्मृति होती है, अभिप्रेरणा, समायोजन या स्नायुमंडल? ये सारे कैसे होते हैं आपके? क्या ये शारीरिक विकास होते हैं? हाँ जी, या ये आपका शारीरिक विकास होता है? शारीरिक विकास का मतलब होता है हमारी वृद्धि से, ठीक है, हमारी वृद्धि से मतलब होता है शारीरिक विकास का मतलब, ठीक है। तो शारीरिक विकास जो हमारा वृद्धि होती है, हाथ बढ़ना, पैर बढ़ना, हमारे पूरे शरीर का बढ़ना, स्नायुमंडल का बढ़ना होता है, तो यही शारीरिक विकास का क्षेत्र है। स्मृति और आपकी अभिप्रेरणा, समायोजन, ये आपका डेवलपमेंट है, ठीक है। तो ये वाले नहीं हैं आपके। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। श्यामपट्ट यानी कि श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अगर ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट सबसे महत्वपूर्ण है, लेखन में स्पष्टता सबसे महत्वपूर्ण है, या बड़े अक्षरों में लिखना या छोटे अक्षरों में लिखना? बताएंगे आप लोग श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? हाँ जी, श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे अच्छा महत्वपूर्ण क्या है? ब्यूटी ए बता रही हैं बिल्कुल। सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है श्यामपट्ट पर लिखते समय? अच्छी लिखावट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 58। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि? शरीर के आकार में वृद्धि क्यों होती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास के कारण। ऑप्शन नंबर टू है संवेगात्मक विकास के कारण। ऑप्शन नंबर सी है संज्ञानात्मक विकास के कारण। ऑप्शन नंबर डी है नैतिक विकास के कारण। बताएंगे आप लोग शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि? हाँ जी, शरीर के आकार में वृद्धि क्यों होती है आपकी? शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण होती है, संवेगात्मक, नैतिक, या आपका नैतिक विकास के, या संज्ञानात्मक विकास? बताएंगे आप लोग। हाँ जी, बिल्कुल शारीरिक विकास में वृद्धि होती है आपकी, शरीर के आकार में जो वृद्धि होती है शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे 59। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। संवेदी क्रियात्मक अवस्था यानी कि जो पियाजे की फर्स्ट वाली अवस्था है वो कब से कब तक होती है? क्या जन्म से 2 वर्ष तक होती है आपकी? क्या 2 से 7 वर्ष तक होती है? या 7 से 11 वर्ष तक होती है? या 11 से 16 वर्ष तक होती है? बताएंगे आप लोग संवेदी गामक अवस्था कब से कब तक होती है? हाँ जी, संवेदी गामक अवस्था पियाजे के अनुसार कब से कब तक होती है? बताएंगे आप लोग इसका आंसर।
संवेदी गामक अवस्था बिल्कुल कब से कब तक होती है आपकी संवेदी गामक अवस्था होती है 0 से 2, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आपकी उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है आपकी 2 से 7 होती है, और आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है संवेदी क्रियात्मक अवस्था, या इसको इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कह सकते हैं, जो कि आपकी 0 से 2 होती है। ठीक है, आपकी 2 से 7 कौन सी वाली होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देन उसके बाद 7 से 11 होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और 11 से 16 या 15 कह सकते हैं हम, तो वो कौन सी अवस्था होती है? वो आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो आपका कौन सा वाला ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं क्या? ऑप्शन नंबर बी है लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं। ऑप्शन नंबर सी है बुद्धि का एक लिंग से संबंध नहीं है। या ऑप्शन नंबर डी है सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। बताएंगे निम्न में से कौन सा कथन सत्य है आपका? हाँ जी, कौन सा कथन एकदम सत्य बात है? ठीक है, बताएंगे आप लोग। क्या लड़के जो होते हैं लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं? क्या लड़की अधिक इंटेलिजेंट होती है बॉयज से? ठीक है, या बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं है आपका? या सामान्य लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं? बताएंगे आप लोग इसका आंसर क्या होगा? हाँ जी, बिल्कुल। कौन सा वाला सही होगा? सी। एस के भी बता रहे हैं सी, बिल्कुल। बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 61। परामर्श का क्या उद्देश्य होता है? बताएंगे आप लोग, परामर्श का क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बच्चों को समझाना होता है। ऑप्शन नंबर बी है बच्चों की कमियों के कारण का पता लगाना होता है। ऑप्शन नंबर सी है बच्चों को समायोजन में सहायता करना होता है, या उपरोक्त सभी। बताएंगे परामर्श का उद्देश्य क्या होता है? हाँ जी, परामर्श का उद्देश्य क्या होता है? परामर्श का क्या उद्देश्य होता है? क्या बच्चों को समझाना होता है परामर्श का उद्देश्य? क्या आपका बच्चों की कमियों का कारण पता लगाना होता है, या बच्चों के समायोजन में सहायता करना होता है? उपरोक्त सभी। एस के बी बता रहे हैं डी, कुमारी ब्यूटी बी बता रही हैं। हाँ जी, गुड इवनिंग प्रियंका। बताएंगे आप लोग कौन सा वाला सही है? बिल्कुल। क्या आपका कौन सा वाला सही है? बच्चों को समझाने में भी सहायता करता है परामर्श, बच्चों की कमियों का पता लगाने में भी हेल्प करता है परामर्श आपका, और बच्चों के समायोजन में भी हेल्प करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 62। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है? बच्चों में नैतिकता की स्थापना करती है। ऑप्शन नंबर ए है उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़वाना। या ऑप्शन नंबर बी है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। या ऑप्शन नंबर सी है उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना। या ऑप्शन नंबर डी है उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेन देना, यानी कि उपदेश देना, उपदेन नहीं, उपदेश देना। बताएंगे आप लोग कौन सा वाला नैतिकता का श्रेय सर्वोत्तम है? हाँ, क्या शिक्षक आदर्श रूप में व्यवहार करे? क्या उनका मूल्य पर मूल्यांकन हो, मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन हो? बताएंगे आप लोग नैतिकता कैसे विकसित की जा सकती है बच्चे में? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। शिक्षक का आदर्श रूप से व्यवहार करना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। जब शिक्षक आदर्श रूप से व्यवहार करेगा तो बच्चा क्या है उसको ही देखेगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63। शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था खाली जगह का विकास। फ्रोवेल ने कौन सा वाला विकास पर बात की है? क्या व्यावसायिक स्कूल पर बात की है, क्या पब्लिक स्कूल पे, या किंडरगार्टन या लैटिन स्कूल पे? बताएंगे आप लोग फ्रोवेल ने कौन से वाले स्कूल पे बात की है? प्रश्न नंबर 63 का बताएंगे फ्रोवेल में शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था का विकास किसने किया है? फ्रोवेल ने किसका विकास किया है? क्या व्यावसायिक स्कूल का, क्या पब्लिक स्कूल का, क्या किंडरगार्टन का, या लैटिन
स्कूल का बताएंगे आप लोग इसका आंसर क्या हो सकता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। फ्रोवेल ने किंडरगार्टन की व्यवस्था की है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थी को मध्य बढ़ावा देता है क्या? क्या प्रतियोगिता की भावना को बढ़ावा देता है? ऑप्शन नंबर बी है सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है, या ऑप्शन नंबर सी है प्रतिद्वंद्विता की भावना को बढ़ावा देता है, या तटस्थता की भावना को बढ़ावा देता है। बताएंगे एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य किसको बढ़ावा देता है? एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थी के मध्य बढ़ावा देता है किसको? प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंद्विता को, या तटस्थता की भावना को। बिल्कुल ए ब्यूटी बिल्कुल सही बता रही हैं। ठीक है, किसकी? सहयोग की भावना को। हाँ, प्रतियोगिता की भावना बता रही है ब्यूटी, नहीं आपका ब्यूटी ये होगा सहयोग की भावना को विकास देता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या आजीविका कमाना होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी है बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है पढ़ना एवं लिखाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बौद्धिक का विकास बताएंगे, बुद्धि का विकास बताएंगे आप लोग। शिक्षक का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होना चाहिए? कोई बात नहीं, हाँ जी बताएंगे आप लोग। शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होना चाहिए? आजीविका का विकास करना, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, पढ़ना एवं लिखना सिखाना, या बौद्धिक विकास? बिल्कुल क्या होना चाहिए? बच्चे का सर्वांगीण विकास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। खाली जगह तथा खाली जगह की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास की विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में होता है। बताएंगे आप लोग। दो खाली जगह हैं, ये वाली ठीक है, कि विशिष्ट अन्योन्य क्रिया यानी कि दोनों की क्रिया के कारण ठीक है विकास में विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। क्या? वंशानुकरण और पर्यावरण की अन्योन्य क्रिया के कारण, चुनौती और सीमाएं, स्थिरता और परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी है खोज या पोषण। बताएंगे आप लोग किस किस की अन्योन्य क्रिया के कारण बच्चे का विकास बहुत ही विशिष्ट तरीके से या विशिष्ट मार्गों से, विविध मार्गों से हो सकता है। हाँ जी, आरती भी बता रही हैं चुनौती और सीमाएं। ओके ओके, रविंद्र ए बता रही हैं, ब्यूटी भी ए बता रही हैं। बिल्कुल कौन सा होगा आपका? ए बिल्कुल राइट आंसर है। जो डेवलपमेंट होता है आपका वंशानुक्रम, हेरिडिटी, इन्वायरमेंट के विविध मार्गों के निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम क्रियाओं के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूल योजना वर्ष कब शुरू की गई थी? क्या 2001 में, 2003 में, 2004 में, या 2006 में? बताएंगे आप लोगों आईटी स्कूल योजना कब शुरू की गई थी? बिल्कुल कब शुरू की गई थी? 2004 बिल्कुल सही बता रहे हैं रविंद्र। ठीक है, 2004 में भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रियाओं के माध्यम से छात्रों को लिखना सिखाने के लिए आईटी योजना वर्ष 2004 में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त अनिवार्य शिक्षा देने की उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष कब शुरू किया गया था? सर्व शिक्षा अभियान क्या 1996 में, क्या 1998 में, क्या 2001 या 2003? बताएंगे सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? सर्व शिक्षा अभियान कब किया गया था? जो लोग भी 2001 बता रहे हैं सी ऑप्शन। ब्यूटी पूनम बता रही हैं 67 का सी।
अर्चना बी बता रही हैं बिल्कुल। कौन सा वाला सही है आपका? सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़े सब बढ़े वाला ये चलाया गया था वर्ष 2001 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष खाली जगह में निकाला गया था। कब निकाला गया था? 1990 में, 1992 में, 1998 में, या आपका ऑप्शन नंबर डी है 1996 में। बताएंगे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष कब निकाला गया था? कौन से वाले वर्ष में बताएंगे आप लोग? 69 का। हाँ जी, कब निकाला गया था? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। 1998 में निकाला गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है? बताएंगे कौन सा शिक्षण की महत्वपूर्ण प्रभावकारिता पर निर्भर करता है? क्या विद्यालय की संरचना? ऑप्शन नंबर बी है शिक्षक की विषय की समझ। ऑप्शन नंबर सी शिक्षक की योग्यता। ऑप्शन नंबर डी शिक्षक की लिखावट। बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभाविता पर निर्भर करता है? शत्र का बी बता रहे हैं रविंद्र, अर्चना बता रही हैं बी बिल्कुल, पूनम बता रही हैं बी बिल्कुल। किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर बी शिक्षक की समझ पर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 71, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री उपयोग करते हैं, किसके लिए करते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है छात्रों को प्रभावित करने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है शिक्षण को रोचक बनाने के लिए करते हैं। या ऑप्शन नंबर सी है छात्रों को एकाग्रचित करने के लिए करते हैं। या ऑप्शन नंबर डी है छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए करते हैं। बताएंगे आप लोग निम्नलिखित में से शिक्षण संबंधी सहायक सामग्री जो होती है उनका उपयोग क्यों करते हैं? हाँ जी, शिक्षण संबंधी सहायक सामग्रियों यूज क्यों किया जाता है शिक्षण में? बताएंगे आप लोग। शिक्षक निम्नलिखित में से शिक्षण संबंधी जो सहायक सामग्रियां है उनका यूज क्यों करता है? बिल्कुल किसके लिए करता है? ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलेंगे 72 पर। यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक, यदि बुलाए जाने पर छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर पीटीएम है और तब भी पेरेंट्स नहीं आ रहे हैं तो ऐसे में शिक्षक क्या कर सकता है? माता पिता को लिखना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है जाकर उनसे मिलना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए। या डी है छात्रों को अनदेखा करना चाहिए। बताएंगे आप लोग कौन सा वाला सही होगा 72 का? बी बी बिल्कुल, यानी कि क्या जाकर छात्रों से जाकर उनसे मिलना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगर माता पिता नहीं मिल रहे तो टीचर मिल ले। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 73, किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना खाली जगह पढ़ाई के रूप में जाना जाता है, किसके में? क्या वंचित, सामूहिक या अंतरालित, या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना खाली जगह पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। बताएंगे ये भी गलत है, न वंचित, न सामूहिक, न अंतरालिक। यानी कि पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना एक रस्ता कहलाता है। क्या? एक रस्ता कहलाता है। एक ही तरह से एक ही लयबद्ध होकर पढ़ते रहना, इससे एक रास्ता आ जाती है। तो कौन सा वाला होगा? ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सारे गलत हैं, कोई सा भी सही नहीं है।
पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है, पाठ्यचर्या जो निर्माण होता है उसको कैसा कार्य माना जाता है, ठीक है। क्या आपका एक नेमी का कार्य माना जाता है, एक विशेषज्ञता का कार्य नहीं माना जाता, ठीक है। एक अत्यधिक विशेषज्ञ कार्य है ये, या एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं है, बताएंगे आप लोग। पाठ्यचर्या के को कार्य माना जाता है, कैसा कार्य माना जाता है पाठ्यचर्या को? हाँ जी, बताएंगे पाठ्यचर्या को कैसा कार्य माना जाता है? पाठ्यचर्या निर्माण को कैसा कार्य माना जाता है? बिल्कुल कैसा माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी गुप्ता बता रही हैं, रविंदर सी बता रहे हैं, यादव भी सी बता रही हैं। बिल्कुल कौन सा वाला होगा? सी, एक अत्यधिक विशेषज्ञता वाला कार्य होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे 75। विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए एकांत में, अलग में, लोगों के बीच, व्यक्तिगत रूप से। बताएंगे विद्यार्थी की प्रशंसा कैसी की जानी चाहिए? विद्यार्थियों की प्रशंसा कैसी करनी चाहिए बताएंगे आप लोग? क्या एकांत में, अलग में, लोगों के बीच, या आपका व्यक्तिगत रूप से? बिल्कुल कब? लोगों के बीच। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। राधे राधे गुप्ता, बिल्कुल, यानी कि विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए लोगों के बीच। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से क्या उस खांची या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है? क्या ग्रेड हो के अंतर किया जाता है, क्या अंक के अंतर्गत, या ग्रेड और अंक दोनों के अंतर्गत, या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे निम्नलिखित में से उस खांचे या रेंज को सूचित किया जाता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति की प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है। क्या होता है वो होता है ग्रेड ए बी सी, यानी कि निम्नलिखित में से क्या खांची और रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर योग्यता या गुण के किसी भी, अंक किसको दिए जाएंगे? अंक तो आपके नॉर्मली पेपर्स वगैरह में दिया जाता है। गुण के लिए किसी व्यक्ति की प्रवीणता स्तर को फैसला किया जाता है, तो ये क्या होता है? ये ए पर है, ये बी पर है, B1 B2 ऐसे करके दिए जाते हैं ना ग्रेड ग्रेड अंक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो ये क्या है? ये ग्रेड अंक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अनुसंधान में पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का खाली जगह हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। कितना हमारा हिस्सा जो है, यानी कि जो हम पढ़ते हैं, जो दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से पढ़ते हैं, तो कितना परसेंट पढ़ते हैं? क्या 60%, 85, 50 या 95? बताएंगे आप लोग कितना श्रवण और दृश्य अंगों के द्वारा पढ़ते हैं? बिल्कुल कितना परसेंट पढ़ते हैं? 85% पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। 78 वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, बढ़ावा नहीं देता है। ऑप्शन नंबर बी बढ़ावा देता है। सी से कुछ लेना देना नहीं है, या डी कोई ज़रूरत नहीं है? बताएंगे कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन क्या करना चाहिए? बताएंगे आप लोग। बिल्कुल क्या होना चाहिए? बताएंगे आप लोग। क्या करता है? बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 78 का बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जब किसी शिक्षण पर प्राधिकारी हावी होते हैं, जब एक किसी शिक्षक पर क्या है? प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है, तो उसकी क्षमता कई गुना बढ़ती है, घटती है, अंशतः बढ़ती है, अप्रभावित रहती है? बताएंगे कौन सा वाला सही है? जब किसी शिक्षक को क्या है? किसी दूसरे काम में
लगाया जाता है तो क्या कैसी क्षमता हो जाती है उस टीचर की? बिल्कुल, अगर किसी अदर्स काम जैसे कि बीएलओ वगैरह वोटर्स के काम में लगा देते हैं तो इसकी क्षमता क्या है टीचर की? घट जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? क्या रचनात्मक मूल्यांकन का, क्या सतत मूल्यांकन का, कोर्स के अंत में मूल्यांकन का, या प्रत्येक तिमाही पर मूल्यांकन का? बताएंगे छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? जी बिल्कुल, ब्यूटी भी बता रही हैं। तो कौन से का किया जाना चाहिए? बिल्कुल सतत मूल्यांकन का किया जाना चाहिए। सतत मूल्यांकन के अंतर्गत ही रचनात्मक मूल्यांकन आ जाता है। तो कौन से वाले मूल्यांकन का प्रयोग करेंगे? सतत मूल्यांकन का। अगला प्रश्न है 81। एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो। ऑप्शन नंबर बी है निष्ठा पूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो। ऑप्शन नंबर सी है प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो। या ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। बताएंगे आप लोग एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह बिल्कुल कौन सा वाला 81 का डी बता रहे हैं रविंद्र। ब्यूटी बी बता रही हैं, गुप्ता भी बी बता रही हैं। कैसा मिलना चाहिए? क्या वो आदर्श जीवन जीता हो? बिल्कुल ड्यूटी को निष्ठापूर्वक करे, वो अपनी को प्रभावकारी तरीके से पढ़ाए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है 81 का। नेहा बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ठीक है, अगला प्रश्न देख चलेंगे प्रश्न नंबर 82। निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम का की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? किसे सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? क्या समस्या हल करना? ऑप्शन नंबर बी है आपका विशिष्ट हुनर का विकास। या ऑप्शन नंबर सी आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास। या डी इनमें से कोई नहीं। बताएंगे अधिगम का सबसे उचित परिभाषा किसे मानेंगे? अरे भैया, समस्या हल करना अधिगम की सबसे बड़ी जो अधिगम बच्चे को कराया जाता है उसकी सबसे उचित परिभाषा नहीं है। विशिष्ट हुनर का विकास भी नहीं करना, आचरण संबंधी विकास नहीं करना। बच्चे का अधिगम का सबसे उचित परिभाषा है बच्चे का सर्वागीण विकास। बच्चे का सर्वागीण जो विकास होता है यानी कि ठीक है, तो वो कैसा होता है? सबसे उचित परिभाषा होती है अधिगम की। ये ऑप्शन नंबर आपके कोई सा भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा वाला? इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल सही आपकी बात है। 83। कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर, खुद करके। बताएंगे कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से कोई हुनर कैसे सीख सकता है? बताएंगे कोई व्यक्ति किसी प्रभावकारी तरीके से कोई हुनर कैसे सकता है? यानी कि कब? खुद करके, यानी कि करके सीखना एक हुनर क्या होता है? सबसे बेहतरीन होता है, बेस्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे 84। वर्णमाला की पहचान बच्चे को कब होती है? 6 साल में, 5 साल में, 3 साल में, या 4 साल में? बताएंगे आप लोग वर्णमाला की पहचान बच्चा कब करना शुरू कर देता है? कब शुरू करता है बच्चा? कलर्स नेम, वर्णों की पहचान बच्चा 5 वर्ष में शुरू कर देता है। इनमें से कोई नहीं है, ना 3 वर्ष में ना 4 वर्ष में। तो कब शुरू करता है बच्चा वर्णों की पहचान, वर्णमाला की पहचान करना? तो 5, ऑप्शन नंबर 5, सॉरी ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष बिल्कुल सही आपके आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85। विद्यार्थी में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने क्या? विद्यार्थी की व्यक्तिगत रुचियों को। ऑप्शन नंबर बी है विद्यार्थी के शारीरिक विकास को। ऑप्शन नंबर सी है विद्यार्थियों के सभी पक्षों को। या ऑप्शन नंबर डी है विद्यार्थी के कार्य निष्पादन को। बताएंगे आप लोग विद्यार्थी में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु अध्यापक को क्या करना चाहिए?
बिल्कुल, सी 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 बिल्कुल राइट आंसर है आपका सी। विद्यार्थी के सभी पक्षों का विकास, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। 86। शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स यानी कि समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है। बताएंगे समान जो तत्व है किससे गहन संबंध रखता है? समान परीक्षण से, ठीक है, या आपका सहयोगियों से ईर्षा, या ऑप्शन नंबर सी है अधिगम स्थानांतरण या समूह निर्देशन। बताएंगे आपका समान तत्व निम्न में से गहन संबंध किस पर रखता है? हाँ जी, बताएंगे आपका ये जो समान तत्व है आपका किससे गहन संबंध रखता है? किससे? अधिगम के स्थानांतरण से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अधिगम के स्थानांतरण से आपका समान तत्व गहन संबंध रखता है। आइडेंटिकल एलिमेंट्स आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। स्फूर्ति की अवस्था किसको कहा जाता है? शैशवावस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था या बाल्यावस्था को? बताएंगे स्फूर्ति की एज किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है स्फूर्ति की एज? बिल्कुल बताएंगे आप लोग बाल्यावस्था को। किसको कहा जाता है स्फूर्ति की एज? बाल्यावस्था को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है आपका, बाल्यावस्था। अगला प्रश्न है 88। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वुडवर्थ ने, रॉस ने, एंटाइस्टसी ने, या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, कौन बात कहते हैं? वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये वाली बात कौन करते हैं? वुडवर्थ साहब, रॉस साहब, या एनास्टलीसी, या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। कौन सा वाला? रॉस साहब कहते हैं कि जो वातावरण है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करता है। 89। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन किसका है? संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन किसका है? क्या मानसिक विकास का है, क्या शारीरिक विकास का है, क्या ध्यान के विकास का है, व भाषा विकास का है? बताएंगे आप लोग संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह किसका कथन है? बिल्कुल किसका कथन है ये? मानसिक विकास का। बिल्कुल राइट आंसर बता रही हैं कुमारी ब्यूटी, बिल्कुल राइट आंसर बता रही हैं गुप्ता भी, डी बता रही हैं। संवेदना मानसिक विकास का कथन होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर ए विकास पूर्वानुमेय होता है, क्या विकास का हम पहले से पता लगा सकते हैं? या ऑप्शन नंबर 2 है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, क्या आपका ऑप्शन नंबर सी है विकास रेखीय होता है? या ऑप्शन नंबर डी है विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया? बताएंगे विकास के बारे में कौन सा वाला कथन गलत है? बताएंगे 90 का कौन सा वाला सही है? रविंदर भी बता रहे हैं विकास के संबंध में कौन सा सही है? बिल्कुल पूर्वानुमेय वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल सामान्य से विशिष्ट चलता है, बिल्कुल निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल एक रेखीय होता है विकास, ये नहीं होता रेखीय। ऑप्शन नंबर कभी विकास कहते हैं ना, विकास एक एक सीधी रेखा में थोड़ी ना चलेगा। कहो तो विकास में क्या होता है, ग्रोथ भी आता है, और कहो तो आपकी मोटाई बढ़ जाए ज़्यादा, कहो तो आप एकदम दुबले पतले हो जाओ, ठीक है। तो विकास क्या है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं होती। विकास सामान्यतः विशिष्ट की ओर जाता है, ठीक है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया बिल्कुल है, यानी कि ये रेखीय प्रक्रिया नहीं होती। कभी विकास ज़्यादा तो कभी विकास कम होता है, एक समान रूप से विकास नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। 91 है आपका शारीरिक विकास का क्षेत्र है, क्या स्नायुमंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, या आपका
एंडोक्राइन ग्लैंडर या उपरोक्त तो सभी बताएंगे। शारीरिक विकास का कौन सा वाला क्षेत्र होता है? शारीरिक विकास का कौन सा क्षेत्र होता है? बिल्कुल। क्या स्नायुमंडल होता है? बिल्कुल होता है सा, तो बाहरी होता है। मांसपेशियों में वृद्धि भी होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में भी वृद्धि होती है, उपरोक्त तो सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? समानता, विभिन्नता, प्रत्यागमन या अभिप्रेरणा? बताएंगे आप लोग, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? बिल्कुल, क्या नहीं है? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या है? मोटिवेशन, जो हमें वाह्य भी मिलता है, यानी कि समानता भी मिल सकती है हमें हमारे माँ बाप से, भिन्नता भी हो सकती है, प्रत्यागमन का सिद्धांत भी काम कर सकता है वंशानुक्रम के सिद्धांतों में। लेकिन अभिप्रेरणा किससे संबंधित है? मोटिवेशन वाले चैप्टर से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 93। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? क्या मुर्रे ने, एडलर ने, क्रो एंड क्रो, जेबी वाटसन? बताएंगे 20वीं शताब्दी को बच्चे की शताब्दी किसने कहा है? बिल्कुल, किसने कहा है? क्रो एंड क्रो साहब ने कहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगले प्रश्न पर चलेंगे 94। इस अवस्था को, किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता अवस्था कहा जाता है आपकी? कि बच्चा ये सोचने लगता है कि मैं बड़ा हो गया। क्या शैशवावस्था को, क्या बाल्यावस्था को, क्या किशोरावस्था को या प्रौढ़ावस्था को? बताएंगे मिथ्या परिपक्वता का समय कौन सा होता है? बिल्कुल, कौन सा होता है आपका? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बच्चा क्या समझता है? अपने आप को बड़ा समझने लगता है, मिथ्या परिपक्वता का काल होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। 95 पर चलेंगे। शैशवावस्था की विशेषता कौन सी वाली नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शारीरिक विकास की तीव्रता होती है शैशवावस्था में। ऑप्शन नंबर बी है दूसरों पर निर्भरता होती है। ऑप्शन नंबर सी है नैतिकता का होना है। ऑप्शन नंबर बी मानसिक विकास में तीव्रता। बताएंगे कौन सी वाली विशेषता नहीं है शैशवावस्था की? बिल्कुल, जब बच्चा पैदा होता है, हालांकि जब बच्चा पूर्व संक्रियात्मक में पहुंच जाता है तब भी बच्चे में नैतिकता का विकास नहीं होता। तो शैशवावस्था में कौन सी वाली नैतिकता का होना नहीं होता? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। 96 पर चलेंगे। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है सीखने की में तीव्रता होती है क्या शैशवावस्था में? क्या जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है, या चिंतन प्रक्रिया होती है? बताएंगे शैशवावस्था की मुख्य विशेषता कौन सी नहीं है? बिल्कुल, कौन सी नहीं है आपकी? चिंतन की प्रक्रिया। चिंतन नहीं करता बच्चा शैशवावस्था में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। 97 है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? कार्लसनिक, पियाजे, स्किनर, हरलॉक? हम कर चुके हैं ये वाला प्रश्न। कौन कहते हैं ये वाली बात? स्किनर कहते हैं जो विकास है एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, स्किनर साहब कह चुके हैं। अगला प्रश्न 98। विग व हेट, विग व हेट खाली जगह की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक है। तो बताएंगे क्या है आपका इसमें से? क्या शैशवावस्था है? विगवा हिट किस विशेषता को सबसे ज्यादा डिफाइन करता है? क्या शैशवावस्था को करता है, क्या बाल्यावस्था को, क्या किशोरावस्था को या प्रौढ़ावस्था को? बताएंगे विग व हेट की विशेषताओं की सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक का होता है। बताएंगे कौन सा वाला सही है इसमें? बिल्कुल, विग द हेट ये किसकी विशेषता है आपकी? किशोरावस्था की है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर है। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? क्या निरंतरता का नहीं है? ठीक है, क्या आपका अनुक्रमिकता का नहीं है? क्या आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर नहीं है, या परिवर्ती नहीं है? बताएंगे मानव विकास कुछ विशेषताओं संबंधों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? हाँ जी, कौन सा वाला नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, विकास हमेशा चलता रहता है, सही बात है ये तो। अनुक्रमिकता का भी है, बिल्कुल सामान्य से विशिष्ट की ओर भी चलता है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर डी परिवर्ती नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। प्रश्न नंबर 100, निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है किस पर? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, या ऑप्शन नंबर बी है शिक्षण के समाजशास्त्र सिद्धांतों पर, या ऑप्शन नंबर सी शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम पर, या ऑप्शन नंबर डी शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर। बताएंगे आप लोग खेल पद्धति मूल रूप से किस पर आधारित है? हाँ जी, बताएंगे कौन सा वाला सही है आपका? 100 का विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। सो हमारे कितने 50 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। हमें 50 प्रश्न ही करने थे, ठीक है। और कल के 50 और आज की 50 मिला के हो गए हमारे 100 प्रश्न, और हम 100 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। कल हम 150 से 200 प्रश्न करने की कोशिश करेंगे, यानी कि या तो 150 या 200 पे पहुंचाएंगे, या तो 50 करेंगे, या 100 प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कल, ठीक है। और आई होप आपको क्लास पसंद भी आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ सब लोग लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे, ठीक है। और 9:30 की क्लास में सब लोग टाइम से आएंगे। हिंदी की क्लास को, हिंदी वाले सेक्शन को ज्वाइन करेंगे 9:30 पर बिल्कुल टाइम से, ठीक है। आई होप क्लास पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। क्लास पसंद आई हो तो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।